वर्ल्ड पेज चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश में जिनकी बहुत ख्याति है, एक वयोवृद्ध कवि जो कि अहिल्या नगरी के हैं, भगवान दास पाल मुहिब उनका नाम है। उनसे हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगेगा। बताइए यह मुलाकात आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपका स्वागत है मोहिब जी वर्ल्ड पेज चैनल में। आपका जन्म स्थान कहाँ है? इंदौर बड़ी वालटोली। जी, आपके पिताजी का शुभ नाम? सीताराम पाल। और माताजी का शुभ नाम? गंगा देवी पाल। ये कब से कविता कर रहे हैं आप? मैंने पहली कविता का 2 पंक्ति शुरू में जी 19 साल की उम्र में पहली पंक्ति लिखी थी। जी नारी से जन्म लेकर जिसने नारी का किया सत्कार नहीं, हाँ। उस मानव को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। क्या बात है। तो 19 साल की उम्र से हाँ, रोटी रोजी में लगा रहा, तो लिखा बहुत कम। ये हुकुमचंद मिल में कितने साल तक सर्विस मैंने करी? 28 साल नौकरी करी। 1962 में आया, 91 में मिल बंद हुआ। पहले वीर दंगल भी होते थे? मेरे जंगल से मेरा संबंध रहा है। जी वो उस वक्त पे कल्लू में मेरी कविता पढ़ते थे हाँ जी। और कुछ शौक था वो। कौन कौन से गायक रहे उस समय के जो वीर दंगल में रहे? ने उस जगह पे तो मशहूर एक तरह से सबसे अच्छी आवाज़ अगर किसी की थी जी तो नारायण यादव काचुमल्य वालों की थी। बहुत ही सुरीली आवाज़ थी, हाँ पर उनके पास में राइटिंग की कमी थी। हाँ उसके बाद में जो कल्लू भैया करके थे वो बहुत ही अच्छे गायक थे और उनके पास में तो अच्छे लेखक थे, भूप सिंह राजा, जिन्होंने इनकलाब की आवाज़ को बहुत बुलंदी के साथ पढ़ा। उसके बाद में मिस्र भैया थे, शहादत थे, ऐसे तमाम मासात ये वीर दंगल कम होते जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? ये क्या हुआ है, करीब करीब मेरा लग रहा है कि सबसे बड़ी शायरी की विधा अगर है तो कलंगी तुर्रा है। तो कलंगी तुर्रे के बाद में बेरेबाजी आती है, तो एक ऐसा कुछ लोप होता जा रहा है कि वो कलंगी तुर्रे का नाम ही कोई नहीं ले रहा। क्या तात्पर्य कलंगी तुर्रा से? वो अश्रु कवि वो खुद ही तत्काल लिखते थे। अच्छा, त्वरित कविता जो हाँ, होती और है। वो इतिहास को ऐसा धोके रखते थे हाँ। कि आदमी का दिमाग खराब हो जाए। जी, तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? चौथी पास नहीं हूँ। अच्छा जी मेरी शिक्षा चौथी में मजबूरी परिवार की उसमें हाँ। चौथी में स्कूल छूट गया। बाद में शब्द ज्ञान अगर मुझे मिला हाँ। तो प्रेस लाइन में आने से मिला। प्रेस लाइन से मेरा मतलब है मैं कंपोजिटर रहा और अच्छे अच्छे साहित्यकारों का, संपादकों का लेख प्रिंट कंपोज करता रहा। देश में ऐसा कौन सा कवि है जिसकी कविता से आप प्रभावित हो? पहले के कवि या आज के कवि जो जिनकी कविता आपको बहुत अच्छी लगती हो मंच पर या प्रकाशन क्षेत्र में, जैसे कवि नीरज हुए? हाँ, नहीं, इनको तो सुना ना मैंने। एक तरह से इंदौर के नाते मेरे को चंद्रशेखर विराट प्रभावित हुए। अच्छा जी। उसके बाद में ये क्या थे, हरदा के थे, नाम भूल, माणिक वर्मा जी। माणिक वर्मा जी थे। जी ये 2 नीरज का तो जवाब भी उनको अच्छा लगा। कितनी उम्र है अभी दादा आपकी? मैं 85 में रनिंग हूँ। 85 वर्षीय भगवान दास जी पाल जी अभी भी अच्छी आवाज़ के धनी हैं और काव्य मंचों पर आपको बहुत पसंद किया जाता है। आपकी एक कविता हम सुनना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे अपने चैनल में। स्वागत है आपका, कविता आप। एक बेड़ेबाजी की दुनिया में एक पंक्ति आई थी जिसकी पूर्ति कर रहा थी, भारत में गरीबों का उत्थान कैसे होगा। उस पर मैंने मेहनत करी, शायद आप लोगों को पसंद आए। भूखा अगर कोई तो गुजरान कैसे होगा। भूखा है अगर कोई तो गुजरान कैसे होगा, जब तक है ऊंच नीच तो मिजान कैसे होगा। क्या बात? पूरा यहाँ शहीदों का अरमान कैसे होगा, ऊंचाइयों से ऊंचा हिंदुस्तान कैसे होगा। क्या बात? उज्जवल भविष्य वतन का भगवान कैसे होगा। हाँ, उज्जवल भविष्य वतन का भगवान कैसे होगा, मजदूर किसानों का कल्याण कैसे होगा। हाँ। आज़ाद है कहने को गुलामों से है बदतर, क्या बात? बेकारी भुखमरी का सर पे तना है खंजर। ऐसी दशा में देश का निर्माण कैसे होगा, हाँ। मजदूर किसानों का कल्याण कैसे होगा। शासन में कैसी धूल की शासक पे चमक है, हाँ। शासन में कैसी धूल की शासक पे झलक है। अन्याय का मुकुट है तो रिश्वत का तिलक है। वाह। नारी जारी यहाँ पे न्याय का फरमान कैसे होगा, मजदूर किसानों का कल्याण कैसे होगा।
हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में नकल है। कानून क्या है? कानून की बिगड़ी हुई शक्ल है। चौतरफा धांधली का अनुमान कैसे होगा? मजदूर किसानों का कल्याण कैसे होगा? क्या बात। हिम्मत हमारी फौज की नेता गंवा चुके, खाकर दलाली तोप तमंचा बना चुके। सीमा का अब सिपाही निगहबान कैसे होगा? क्या बात। मजदूर किसानों का कल्याण कैसे होगा? ये ब्याज और दलाली, वो मिसरा था ना कि भारत में गरीबों का उत्थान कैसे होगा? क्या बात। ये ब्याज और दलाली भाड़ा चलेगा जब तक, हाँ, ये ब्याज और दलाली भाड़ा चलेगा जब तक, फूट परस्ती का अखाड़ा चलेगा जब तक, भारत में गरीबों का उत्थान कैसे होगा? भारत में गरीबों का उत्थान कैसे होगा? विज्ञान ने अध्यात्म का विनाश कर दिया, भौतिक सुखों का जलवा नजरों में भर दिया। ऐसे में दिल के सुकून का सामान कैसे होगा? सब भाई भाई है यहाँ, हिंदू कि मुसलमान हो, सम्मान है सभी का, जीता हो कि पूरा हो। नफरत अगर बढ़ेगी तो फैजान कैसे होगा? मजदूर किसानों का उत्थान कैसे होगा? उठो जवान साथियों, कर लो शपथ ग्रहण, छोटों बड़ों का भेद मिटाने का करो प्रण। सोचो ये कठिन रास्ता आसान कैसे होगा? मजदूर किसानों का कल्याण कैसे होगा? जब तक कठिन समस्या आई है इस धरा पर, जब कठिन समस्या आई है इस धरा पर, भगवान तुम्हीं को खींच के लाई है इस धरा पर। पूरा मुहिब ये कृष्ण का वरदान कैसे होगा? भारत में गरीबों का उत्थान कैसे होगा? क्या बात। श्री मुहिब जी का ये काव्य संग्रह प्रकाशित होकर काफ़ी प्रशंसित हो रहा है। पूरे देश में और विदेश में इसने धूम मचा दी है। हम लोग इकट्ठे हैं, हमारी पत्रकार टीम हुकुमचंद मिल प्रांगण में। आपसे एक सवाल और, ये इतनी मिलें इंदौर में बंद हो गई तो क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे आप? देखिए, मील के मामले में या किसी के मामले में हुकुमचंद मील जब बंद हुआ और यहाँ के परीक्षात्मक मुफ्ती महोदय की जब विदाई हुई तो आपके आशीर्वाद से मेरे को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। मैं वहाँ गया, उनसे मैंने बातचीत करी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये मील बंद हो गया यार। तो वो समझदार थे, परिश्रमात्मक थे, एडवोकेट वकील जब अच्छे थे। उनका कहना पड़ा, बोले पाल, कोई सी भी यूनिट अगर 80 साल 100 साल चल गई तो फौज चल गई। आपका मिल तो 90 साल चल गया। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि कोई सी भी इकाई या कोई सा भी उत्पादन या कोई सा भी कारखाना अगर 80 साल चल गया, 90 साल चल गया तो बहुत कुछ है। इसमें सवाल ये आता है कि अपने उत्पादन में विदेशी सामान अंदर कपड़ा आया, और वो कपड़ा ऐसा आया जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ का जो कपड़ा बनता था वो साल भर 2 साल 3 साल में ख़त्म हो जाता था और स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। बाकी तो विदेशी कपड़ा आया तो अपने यहाँ का काम बंद हो गया। देश के कवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो कविता का स्तर गिरता जा रहा है, कवि सम्मेलन ख़त्म होते जैसे जा रहे हैं और चुटकुलेबाजी मंचों पर ज़्यादा हो गई, तो एक कवि होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप कवियों को? देखिए, इस मामले में तो मेरी एक भूख है, वो जो मैं महसूस करता हूँ कि हिंदी कवि मंच पर जब कविता आती है तो अधिकतर कवियों को शब्दों की कमी महसूस होती है। वो तुकांतिक पूरा तुक निभा नहीं पाते। हालांकि मैंने उसका पूरा चार्ट बना रखा है और मेरी ऐसी कल्पना है कि मैं हिंदी साहित्य को तुको कोश, जो नालंदा शब्दकोश है, उसको पलट करके साहित्य के सामने रखूं तो साहित्यिक लोग जो एक तरह से खाली मंच के शौकीन हैं उनके लिए तो नहीं, मगर जो विचारक हैं, जो लिखना चाहते हैं, जिन्हें लिखना आता है, वो अपनी मेहनत करेंगे। मैं तो उन लोगों के लिए किसी तरह का काबिल ही नहीं हूँ। उनका आशीर्वाद चाहूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद दें और मैं फिर किसी तरह से मंच पे आके कोई नया काम कर सकूँ।